बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली ब्लॉग। तो यहाँ सुबह का टाइम था और अभी इस वक्त होता है फजर का टाइम। यहाँ पे होता है 6:30। तो मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे, नमाज़ वगैरह पढ़ी तो उसके टाइम हो गया था और अब देखिए उजाला सा हो गया था। मैं आपको दिखा रही थी। तो ये देखिए अभी बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे और यहाँ पर जो था अब मैं आ गई थी अपनी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस कमरे की तो मैंने कर ली थी क्लीनिंग, बस वाले रूम की रह गई थी और थोड़ा सा हमारा बीच का किचन का जो हिस्सा होता है मैं यहाँ की रह जाती। तो पहले मैं उस वाले कमरे की सफाई कर देती हूँ ताकि भी जो कचरा वगैरह हो दोनों साइड का तो मैं आराम से यहाँ से समेट लूँ। तो बस सुबह का टाइम ये होता है मेरा हबड़ तबड़ का ही होता है कि बस मुझे फटाफट ये काम करने के बाद अपने लंच की भी तैयारी करनी पड़ती है और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होते हैं मतलब कपड़े वगैरह धोने होते हैं और सुबह के ये सारे काम होते हैं जो मुझे जो है अरेंज करने पड़ते हैं। और अभी जैसे कि क्या नाम बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं तो पूरा दिन मेरा बस ऐसे ही गुजर जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए इसके लिए। तो बस सुबह की जो मतलब क्लीनिंग होती है बस ये मेरी शाम तक चलती है और बस शाम में ये तो था कि झाड़ू वगैरह दे लूँ, लेकिन जो डस्टिंग वगैरह होती है या फिर ऐसे कपड़े वगैरह होते हैं वो मैं मतलब सिर्फ सुबह ही करती हूँ। तो इस वजह से जो होता है मेरा कि सुबह सारे काम हो जाएं फिर उसके बाद जो होता है पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है क्योंकि बच्चे आ जाते हैं फिर बच्चों के दूसरे कामों में मैं लग जाती हूँ। तो अभी मैं इसको यहाँ पे अच्छे से झाड़ू निकाल रही थी और अभी देखें यहाँ पर जो होता है मुझे झाड़ू निकालने में थोड़ा टाइम लगता है इस वाले रूम में क्योंकि यहाँ पे चादर वगैरह बिछी हुई है। तो इस वाले में यहाँ पे जो है तिनकों वाली झाड़ू से ही झाड़ू वगैरह देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे तिनकी भी निकल रही थी इसके। तो बस मेरा यही होता है सुबह का इस वाले रूम में। और जो दूसरे वाला जो रूम है उसमें मैं जो है फूल झाड़ू की झाड़ू होती है उससे मैं सफाई करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर होता है मैंने दोनों की साइड की कर ली थी तो बस यहाँ की रह गई थी। और ये सामने आप गद्दियाँ वगैरह देख रहे हो तो ये अभी मैं नहीं करती। जब मतलब मैं चादर वगैरह यहाँ की होती है वो चेंज करती हूँ तो फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ की गद्दियाँ वगैरह हटाती हूँ। तो ये जो चादर बिछी हुई है ये भी गुल टैक्सी है, इसको भी धोने में हमारा बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो काफ़ी मतलब मुझे एक दिन पहले ही भिगोनी पड़ती है और भी मुझे एक चादर भी धोनी है वो भी मेरी रखी हुई है। तो वैसे तो खैर मैं हफ्ते में या 15 दिन ही हो जाती है तकरीबन चेंज करने में। तो जब ज़्यादा गंदी हो जाती है तो उस वक्त मैं जो है चेंज करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा गंदी नहीं होती क्योंकि बच्चे जो हैं आते हैं शाम में और वह के रेगुलर के मतलब ये कि घर पे नहीं होते तो बस आना जाना स्कूल ट्यूशन का इसका ही होता है। तो इसमें जो है ज़्यादा नहीं होती फिर मतलब आगे पायदान वगैरह है तो इतनी मिट्टी वगैरह नहीं आती है। तो फिर ये कि चल जाती है हफ्ते महीने मतलब महीने से पहले खैर उतार लेती हूँ, 15 दिन में तो लाजमी होता है। और कभी जब गेस्ट वगैरह कुछ आ जाएँ तो फिर तो हफ्ते में ही होती है मुझे मतलब निकालनी पड़ती है चादर। और इसी तरह मैं बेडशीट वगैरह है वहाँ की भी मैं यही करती हूँ। तभी मैं किचन में आ गई थी और अभी यहाँ पर जो था मैं थोड़ा सा मुझे किचन में काम था, मैं बर्तन वगैरह उठा लिए थे क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा छोटा सा किचन है और बस मुझे यहीं से ही झाड़ू निकालनी पड़ती है। और अभी ये देखिए चूहों ने सारे हमारे कैबिनेट वगैरह सब कुतर दिए और ये ऊपर से आते हैं और बस इस वजह से जो है हर जगह फिरते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ। मतलब इतनी दवाइयाँ वगैरह भी हम लोगों ने डाल ली लेकिन वो जो एक रास्ता इन्होंने देख लिया है ना तो वो बस ये एक अगर मार भी जाए तो फिर दूसरे जो उसी रास्ते से दोबारा आ जाते हैं। तो बस यही रूटीन चल होती रहती है। तो इनको तो ज़्यादा नीचे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो ये हशरात वगैरह तो लाजमी निकलते रहते हैं और कभी ऐसा होता है छिपकलियाँ वगैरह भी आ जाती हैं। तो बहुत मसले मसाले होते हैं नीचे जो रहते हैं लोग उनको बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं रहने में। और फर्स्ट फ्लोर पे या ऊपर हो तो इतने मतलब इसके मसले नहीं होते जैसे कि झाड़ वो चूहे वगैरह के या फिर छिपकली वगैरह तो खैर आ ही जाती है लेकिन चूहों की प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। तो बस मैं यहाँ पे जो सारा कचरा समेटूँगी और उसके बाद जो था वहाँ की जो है उस साइड की भी मैं झाड़ू नहीं दूँगी जहाँ पे बाइक्स वगैरह हमारी खड़ी होती हैं तो इधर की नहीं देनी, बस मैं यहीं पे समेट के आई क्योंकि हमारी जो है ना बिल्ली पड़ी रहती है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है मुझको। तो बस काम करना मेरा बहुत मुश्किल कर देती है इसलिए मैं जो है यहीं की यहीं फटाफट बस समेट के फारिग कर दूँगी इसको। और बस उसके बाद मुझे तो देखिए मैंने आपको कहा था मुझे कपड़े धोने हैं तो फिर मैंने कपड़े भिगो दिए थे और जो दूसरे कपड़े थे वो भी पड़े हुए हैं। तो पहले मैं उनको धोंगी फिर बाद में जो है ये धोंगी। देखिए यहाँ पर मैंने सारे कपड़े निकाल लिए थे और अभी उनको मैंने भिगो हुआ ऐसे ही छोड़ दिया। एक तो मेरे पास सर्फ़ ख़त्म हो गया तो दूसरा ये था कि गंदे काफ़ी हो रहे थे तो बगैर सर्फ़ के नहीं धुनेंगे रगड़ने से, तो इसलिए जो है मैंने अभी उसे ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो अभी मैं आज ही दोपहर में या फिर कल सुबह ही दोबारा इसको धोऊंगी या भी ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर अभी मुझे बेसन वगैरह भी धोना था तो ये बेसन भी धोऊंगी साथ साथ मेरे मतलब इस केले की सफाई हो जाती है जब मैं यहाँ के कपड़े वगैरह धोती हूँ। तो यहाँ वैसे तो खैर हम लोग झाड़ू निकाल लेते हैं लेकिन जब कपड़े धुलते तो वैसे पानी पानी हो जाता है तो फिर मुझे लाजमी इधर का जो है धोना पड़ता है। तो ये आगे बेसन की इधर की सफाई होगी और फिर उसके बाद वॉशिंग वगैरह होता है वो भी मैं जैसे कभी होता है तो रेगुलर धो लेती हूँ, अगर नहीं होता तो फिर ये होता है कि जब मैं धोती हूँ तो उसी वक्त धोती हूँ। अभी देखिए मैंने इसे छोड़ दिया यहाँ पर कपड़ों को और बस मैं यहाँ से जो है सफाई करूँगी
और उसके बाद जो था अभी मैंने कपड़े वगैरह फैला दिए थे और अब मैं आ गई थी किचन में। तो किचन की अभी यही हालत है, क्योंकि अभी जो था मैं सिर्फ कमरों की और वहाँ कपड़े वगैरह में लगी हुई थी। तो अब मैं किचन की जो है सफाई करती हूँ। अभी बच्चे गए थे तो मैंने सफाई नहीं करी थी, कपड़े बर्तन वगैरह मैं ऐसे ही रख के चली गई थी, क्योंकि मुझे देर हो जाती है सुबह। बस मुझे होता है कि इनको छोड़कर फटाफट आ जाऊँ, क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है। और 7:30 बजे ये लोग निकलते हैं, स्कूल भी 7:45-8 बजे तक लग जाता है। लेकिन हम लोग जब तक पहुँचते हैं तो 40 तो हो ही जाते हैं। मैं घर आती हूँ तो 40-45 ही रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं सारे काम रहने देती हूँ। तो अब मैं सारे काम में मतलब अगर कपड़े नहीं धोने तो मेरे सारे काम हो जाते, लेकिन मुझे कपड़े धोने ज़्यादा ज़रूरी थे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा ये काम तो होते रहते। ना तो किचन में आऊँगी तो मैं पहले खाने सफाई करूँगी और उसके बाद जो है अपना खाना वगैरह बनाने में लगूँगी। तो सबसे पहले यहाँ की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। तो फिर बस देखें यहाँ पे मेरी वाले रूम की भी सफाई हो गई थी और उस वाले रूम की मेरी सफाई हो गई थी। तो बस जैसे मेरी क्लीनिंग है रोज़ाना का मतलब मेरा यही काम होता है। और अभी आप ये कपड़े देख रहे हो तभी मैंने धोए थे, तो ये वही कपड़े मैं जो फारिग टाइम बस देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी और अब मेरी किचन की भी सफाई हो गई थी। और इसके अलावा जो था मेरे कैमरे की जो मैं पका रही थी और मैं बना रही थी। तो बस आलू यहाँ पर मैंने भगाड़ने के लिए रख दे हैं, प्याज काट लिए हुए देखें, सलाद है और बस ये तो यहाँ पे आज की रेसिपी मेरी ये थी। तो फिर मैं फटाफट बन भी गई, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था मतलब क्या नाम है काम करते हुए, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे बन के रेडी हो गए थे और बच्चे भी आ गए थे, तो हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे। और ये मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं, तो यहाँ पे ये लोग आके पढ़ने बैठ गए थे दोपहर की। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।